ठीक है, तो अब कुछ यूज़फुल टिप्स की बात कर लेते हैं। एक तो वो क्यू कार्ड्स हमेशा याद रखना जो मैंने बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बनाए थे। वो इस चीज़ का बेस होता है, इस क्वेश्चन टाइप का बेस होता है वो, उसको एज़ अ बेस बना के अटेम्प्ट करने हैं हमने क्वेश्चंस। और हमने हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज़ को कीप इन माइंड करना है कि हमारा जो मेन एम है that is not to match the keywords. One thing is about our main aim is to focus on the meaning. That means अगर meaning same है तो true होगा, अगर contradict कर रहा है meaning question और passage का एक दूसरे से तो false होगा, और अगर दिया हुआ ही नहीं है तो not given होगा। यस, ऑलवेज कीप एन आई ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन करने में कि वो आगे पीछे के भूल जाते हैं। तो ये एक टिप है जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा होगा कि जब भी आप कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या आगे पीछे जितने भी क्वेश्चन है उन पर ज़रूर नज़र रखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप पैसेज में अपना फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का ढूंढ रहे हो और इसका ढूंढते-ढूंढते आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कहीं पे मिल जाए। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट मिल जाए। उसको एकदम से अंडरलाइन कर लेना सो दैट आपका टाइम नहीं वेस्ट हो दोबारा जब आप क्वेश्चन 4 पे जाओ, आपको बिल्कुल ऊपर से नीचे तक दोबारा ना देखना हो, ठीक है? तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो। रीडिंग अटेम्प्ट करने से पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लिया करो और कोशिश किया करो कि अगर बीच में किसी और क्वेश्चन का भी आंसर मिल रहा है तो उसको अंडरलाइन कर लो एज अ क्यू। उसके बाद हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम फुल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन नो नॉट गिवन, ऐसे इस तरह। ठीक है, हम कभी भी ओके मैंने रिपीट कर दिया, ये नीचे भी है, एक मिनट। फुल फॉर्म में लिखना है, पहले यही वाला डिस्कस कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इस तरह लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे येस नो नॉट गिवन। ठीक है, इस तरह लिखेंगे हम, ये TFNF या फिर YNNG ये नहीं लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं ऐसे जल्दबाजी में, वो कहते हैं कि मैम टाइम नहीं होता तो ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है। टाइम के ऐसे नहीं करना है, मार्क्स कट जाएंगे आपके, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, फुल फॉर्म में ही लिखने हैं। और ये वाला करते हैं, रीड इंस्ट्रक्शंस ऑलवेज राइट व्हाट्स आस्क्ड। ये स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि ट्रू फॉल्स लिखा है वो धोखे से येस नो लिख देते हैं, तो फिर कहते हैं मैम वो तो एक ही बात है। एक बात अगर होती तो ये अलग अलग नहीं होता। ठीक है, अगर ट्रू फॉल्स और येस नो फिर वो दो ऑप्शन क्यों देते हैं आपको, फिर एक ही हुआ करता आइल्स की रीडिंग में कि ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं येस नो वाले, लेकिन ये ट्रू फॉल्स येस नो नॉट गिवन है। तो उन्होंने जो पूछा है, फॉल्स लेट्स से उन्होंने ट्रू फॉल्स लिखा है इंस्ट्रक्शंस में, तो आपने ट्रू फॉल्स ही लिखने हैं। अगर येस नो लिखा है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में तो आपने येस नो ही लिखने हैं, उल्टा नहीं करना है आपने, गलत हो जाएगा आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा, इसको ध्यान में रखना, देखो फॉल्स लिखा है ये, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे स्पेलिंग में। तो देखो, अगर इंफॉर्मेशन मैच नहीं हुई, फॉल्स या नो इज नॉट इक्वल टू व्हेन द इंफॉर्मेशन डज नॉट मैच। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही है तो फॉल्स है, बस नहीं। अगर इंफॉर्मेशन ऑपोजिट है, अगर मैच नहीं हो रही है, इसका मतलब चांसेस हैं कि वो नॉट गिवन का क्वेश्चन है। तो ये नहीं देखना है कि स्टेटमेंट, ये बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स की, अगर स्टेटमेंट मैच ही नहीं हो रहा है कीवर्ड सिनोनिम्स या कुछ भी तो बस फॉल्स लिख देंगे, नहीं फिर वो नॉट गिवन है। आपका फॉल्स या नो का मतलब जब होगा जब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टिंग है, मतलब वो उल्टी बात कर रही है, जो आप कह रहे हो उसके ऑपोजिट बात कर रही है, फिर वो फॉल्स होगा। तो प्लीज़ इन सारी टिप्स को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपने अभी, तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा ये काम कर दिया है रेड पेन से, अगर आपको फिर भी इसको हैंडी रखना है कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट आपके या कहीं नोट डाउन कर लेना, ओके? तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा क्लियरली। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो भी कुछ बताया हुआ है, एंड काफ़ी बेसिक नॉलेज दी है, कुछ इतना डीप में नहीं गए हम। अगर बस इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे, क्यूज़ को जो मैंने बताए हैं, इन टिप्स को आप ध्यान में रखेंगे, इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा याद रखेंगे कि किस तरह हमने क्या किया था, तो काफ़ी चांसेस हैं कि अगर आपको ये नॉट गिवन ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं, या यही सबसे ज़्यादा आपके गलत होते हैं, जो कि होता है ऐसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के केसेस में, तो आप में वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा होपफुली। ठीक है, सो आप इस तरह इसको अटेम्प्ट करें। अगर आगे कोई भी और क्वेरी हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आई प्रोवाइड ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कोचिंग।
तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया हुआ है नीचे, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। आगे आने वाली वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में होंगी, सो स्टे ट्यून्ड। एंड जब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।